एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। सीजी कॉलेज एडमिशन फॉर्म 2022 12वीं पास के बच्चे एडमिशन कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ है। जैसे आज हम आपको छत्तीसगढ़ के समस्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगी और एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे इस वीडियो में। छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की समस्त यूनिवर्सिटी जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी हो गया, बस्तर यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी एवं अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया जून माह के 15 तारीख के बाद शुरू होगी, यानी 16 जून से। ठीक है बच्चों, संभावना है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितना भी यूनिवर्सिटी है उनका नया सत्र, जैसे स्कूल का सत्र शुरू होता है ना 16 जून से, वैसे ही कॉलेज का भी 16 जून से शुरू होता है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिशा निर्देश बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे देखिए, बच्चों का कई सवाल रहता है, कई बच्चों का, क्या हमें नॉर्मल स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होगा। जैसे बीएड डीएड हो गया, उसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है ना, वैसे ही जो कॉलेज होता है सामान्य कॉलेज, उसमें आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना है कि नहीं, ये बच्चों का एक सवाल है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लागू हुआ है। जैसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय रहते हैं, जैसे दिल्ली में है, जेएनयू हो गया, वहाँ क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूटी एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है, तब वहाँ एडमिशन होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो सामान्य कॉलेज है वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, यानी अभी भी इस साल भी 12वीं के % बेस पे कॉलेज में एडमिशन होगा, ये मान के चलिए। आपको एडमिशन का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद समस्त कॉलेज अपनी तरफ से मेरिट लिस्ट जारी करती है। उसके बाद जिनके % उच्च होते हैं, यानी जिनके % ज़्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों, उनका क्या है, उनको पहले एडमिशन दी जाती है। उसके बाद रिक्त सीटों पर क्या है मेरिट वाइज एडमिशन दी जाती है, यानी जिसका 12वीं में हाई % रहेगा, ज़्यादा % रहेगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा। अगर बात करें हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, डीसीए, ये सब 3 साल का यूजी कोर्स है ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम। तो छत्तीसगढ़ की किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या हमें इंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। देखिए, इसमें भी क्या है, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिलाना है, यानी कॉलेज में एडमिशन के लिए 12वीं का जो % है उसी के बेस पर मिलेगा एडमिशन। अगर हमें पीजी लेवल के कोर्स करने हैं, जैसे एमएससी, एमए, पीजीडीसीए, एमकॉम करनी है, तो क्या हमें इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने होंगे, ये भी क्वेश्चन है बच्चों का। तो इसका देखिए, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है, जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, तब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना है आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, तब आपको एग्ज़ाम दिलाना होगा। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन प्राप्त करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल में अपडेट बता दूंगा आप लोगों को। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों का, छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब से शुरू होंगे। 15 जून के बाद हम आपको अपडेट देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर एडमिशन कब से शुरू होंगे, ये भी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की समस्त यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन रिजल्ट आने के 15 दिन में शुरू होते हैं। तो आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ की समस्त यूनिवर्सिटी, जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पंडित रविशंकर हो गया आदि में क्या है एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और क्वेश्चन है बच्चों का, क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में आप रविशंकर में हो, सेकंड ईयर में जैसे आपको चेंज करना है अपना यूनिवर्सिटी, तो देखिए क्या होगा। हाँ, आप कभी भी अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अब आपको दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी टीसी। ठीक है बच्चों, टीसी निकाल के आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जमा करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम फर्स्ट ईयर प्राइवेट से किए हैं तो क्या हम सेकंड ईयर रेगुलर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये भी क्वेश्चन है बच्चों का।
देखिए जी हाँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपने फर्स्ट ईयर प्राइवेट किया है या रेगुलर किया है, आपको सेकंड ईयर में प्राइवेट से रेगुलर में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए वहाँ सीट अगर होगी तो आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब वहाँ का जो कॉलेज का जो क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ कॉलेज वालों से आपको संपर्क करना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं या लगेंगे, ये भी बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मन में एक प्रश्न रहता है कि कॉलेज में क्या क्या लगता है। तो देखिए 10वीं 12वीं अंक सूची का फ़ोटो कापी तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जाति निवास लगता है ओरिजिनल, आधार कार्ड आजकल अनिवार्य हो गया है हर जगह। उसके बाद लगेगा चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी स्कूल से मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी स्कूल से मिलता है, ऑनलाइन आप निकाल सकते हो। तो देखिए कॉलेज में एडमिशन कैसे होती है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर फीस भरकर डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन लेना होता है। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह अपडेट आपको देते रहूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।